हक की बात इरशादुल हक के साथ आज हम चुनाव परिणामों की ऐसी सूरत हाल का जिक्र करेंगे जिसमें नरेंद्र मोदी की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। वही नरेंद्र मोदी जो 400 पार का नारा लगा रहे थे और वो चुनाव जीतने के पहले अपने सचिवों के साथ बैठक कर रहे थे कि अगले 100 दिन में उन्हें क्या करना है। वो इस तरह से आश्वस्त होने का एक नाटक पेश कर रहे थे जिसमें ये दिखाना चाहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वो तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, बल्कि यूँ कहें कि नरेंद्र मोदी की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि न वो अपनी सांसें ठीक से ले पा रहे हैं और न छोड़ पा रहे हैं। कहाँ 370 और 400 पार का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज मात्र 240 सीटों पर सिमट गई है और स्थिति यह है कि उसे अकेले बहुमत के लिए कम से कम 32 सीटों की ज़रूरत है। और अगर उसकी सरकार बन भी जाती है तो फिर नरेंद्र मोदी की वो ताकत नहीं रहेगी जो 2014 से 19 और 19 से 2024 में थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे। नीतीश कुमार जिस तरह से राजनीति करते हैं और वो अपने प्रतिद्वंदियों के व्यवहार को अपनी डायरी के पन्नों में ऐसे लिख लेते हैं कि जब भी समय आता है तब वो उन्हें बख्शते नहीं हैं। उसी तरह चंद्रबाबू नायडू जो अभी एनडीए का हिस्सा है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनके खिलाफ अभियान चलाया था और सबसे बड़ा भ्रष्ट तक कहा था, उस चंद्रबाबू नायडू के कदमों में गिरने के बावजूद अभी तक चंद्रबाबू नायडू ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वो क्या कदम उठाने वाले हैं। इधर बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का सृजनकर्ता कहा जाता था और आज भी उन्हें उसी अंदाज में देखा जाता है। उन्हें प्राइम मिनिस्टर के पद का ऑफर भी दिया जा चुका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या स्थितियां किस तरह से बदलेंगी और क्या होगी। लेकिन आपको अंदर की बात हम बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक बगावती सुर है। वहीं आरएसएस, जिसके बारे में जेपी नड्डा ने यहाँ तक कह दिया था कि अब हमें आरएसएस जैसे संगठन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही इस लायक है कि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकती है। तो आरएसएस भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। मोदी के साथ दो समस्या हैं। एक समस्या तो जो बाहरी है, उनके पास कम से कम 32 सीटों की ज़रूरत है, जो कम से कम न्यूनतम जो मेजॉरिटी मार्क है उसे प्राप्त करने के लिए। ऐसे में उनको 2 बैसाखियों की ज़रूरत है जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे मिल सकती है और ये दोनों मिलकर के 30 सीटें होते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने 12 सीटें जीती हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू जो ऑलरेडी एनडीए अलायंस का हिस्सा है, उनकी इस पार्टी ने 16 सीटें जीती हैं। नायडू ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी हासिल कर लिया है आंध्र प्रदेश की असेंबली में, तो उनके पास यह भी अवसर है कि वो आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बने। इधर नीतीश कुमार क्या नरेंद्र मोदी के साथ अपने तमाम हिसाब किताब चुकता करने की तैयारी में है, क्योंकि आपको याद होगा कि यही नीतीश कुमार ने 2014 के बाद से 2019 तक और 19 से लेकर के 24 तक 2 बातों का आग्रह हाथ जोड़ करके किया था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, और पिछले 10 सालों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जे की मांग वो लगातार करते रहे हैं, जिस पर भी नरेंद्र मोदी ने कोई बात नहीं सुनी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक धड़ा ऐसा है जो ये मानता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वोट मिले हैं वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं है, यानी कि जनता ने नरेंद्र मोदी को नकार दिया है। और इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से नरेंद्र मोदी को जनता ने रिजेक्ट किया है, इसका आभास न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को है, बल्कि नीतीश कुमार भी इस चीज़ को समझते हैं और चंद्रबाबू नायडू भी समझते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आज एक ऐतिहासिक दिन होगा जिसमें आज ये तय होगा कि नरेंद्र मोदी अपने मिशन में कितने कामयाब होते हैं। अगर नरेंद्र मोदी अपने मिशन में कामयाब हो भी गए तो ये तय है कि नरेंद्र मोदी की सारी हेकड़ी ढीली कर दी गई है, जनता ने उनकी हेकड़ी ढीली कर दी है। अमित शाह जो एक अहंकार से भरे हुए नेता के रूप में पिछले 10 सालों में जिस तरह से खुद को उन्होंने पेश किया है और जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ अमित शाह ने किया है, अमित शाह भी कटघरे में है।
आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों की बैठक हो रही है और आज ये तय होगा कि इंडिया अलायंस अपनी रणनीति क्या बनाता है। क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में नीतीश कुमार और नायडू साथ आते हैं, या फिर नीतीश कुमार और नायडू अगर साथ नहीं भी आती हैं तो क्या नीतीश कुमार और नायडू इस तरह की शर्त रख सकते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी की का नेतृत्व तो स्वीकार है लेकिन नरेंद्र मोदी हमें स्वीकार नहीं है। तो इसलिए आज इस बात पे आप पूरी तरह से नज़र बनाए रखें और देखें कि आज रात तक क्या फैसला होता है।